के बयान पर माफी मांगे। अमन व अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी ना कराई गई तो शेख रशीद समेत किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को वार्निंग। कहा, सियासी मुखालिफिन की तस्हीक का सिलसिला बंद ना हुआ तो आप भी नहीं बचेंगे। मुखालिफिन के जहनों पर सिर्फ परागोगी छाई हुई है। मफरूज परागोगी को रेड वारंट के जरिए बैरून मुल्क से लाएंगे। राना सनाउल्लाह ने सवाल भी उठाया कि इन पर कत्ल के इल्जामात थे तो साबका हुकूमत को हिरवन केस बनाने की क्या जरूरत थी। जो हुक्म फरागोगी के जरिए आता था तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे और उसने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जो है वो इकट्ठा किया। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। कोई तकरीबन 1 अरब रुपए उसने बाहर भेजा है। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम एक ही आवाज आएगी, गद्दार और चोर। मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूँ। 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे सकता हूँ। इमरान खान का मियांवाली जलसे में ऐलान। हमारा मार्च रोकने की कोशिश की गई तो फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अदलिया पर भी तनकीद से बाज ना आए। मुनहरिफ अरकान हल्के में आए तो उनका बंदोबस्त करना। कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की भरपूर कोशिश। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। लूट के खा गए पाकिस्तान। परा पिंकी और कप्तान परागोगी का खुर्रा सीधा बनी गाला जाता है। मरियम नवाज का अटक में जलसे से धुआंधार खिताब। बोली, बेफैज होते ही इमरान हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। वो इसकी आंखें और कान नहीं, बेसाखियां थीं। एक तो फरवरी से ये अंधा, गूंगा और बहरा हो गया। नीचे से कुर्सी फिसली तो ऊपर से इमरान खान का दिमाग खिसक गया। वोट को इज्जत दो के नारे ने इमरान साहब को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर तंज। कहा, आंखें खोले, फतेह जंग में आवाम का समंदर आपके मुंह पर जोरदार तमाचा है। पहली सियासी कामयाबी हासिल कर ली, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि $5 का और एक्सपोर्ट $400 अरब तक पहुंच सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील दोड़ ने कारकुनों से खिताब में कहा, मुश्किलात को ताकत में तब्दील करेंगे। नवाब शाह में जरदारी कबीले के जमा से भी खिताब। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। $33 इजाफे के बाद खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज कर गई। कीमतों में इजाफा यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूस के खाम तेल पर इन्हिसार खत्म करने के फैसले के बाइस हुआ। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोन। अमरीकी हम मनसब से बाहमी मुल्की मुफाद और कसीरुल जहती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर बात हुई। अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। अमरीका और पाकिस्तान ने राब्तों को बाहमी एहतराम के साथ आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शांगला का दौरा करेंगे। बिशाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। विफाकी वज़ीरा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। इस्तक़बाल की तैयारियां मुकम्मल। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में फिर इजाफा। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा। अवाम बेहाल। मार गई महंगाई, कोई दुहाई काम ना आई। अशे खुर्दनोश अवाम की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त ₹500 फी किलो से तजावुज कर गया। सब्जियों और दालों की कीमतें भी अवाम की पहुंच से बाहर। हर बंदा मजबूर है बहुत।
तो लिहाजा यह कि गरीब आवाम जी रहम किया जाए। लेकिन यह कि साडा जिहड़ा ना बहुत जाने के बेड़ा गर्क होया है। माड़ा बंदा रोटी नहीं खा सकता, इन्नी महंगाई हो गई है। इहदा भला भी आउंदे इन्हें कुछ ना कुछ तोड़िया है। एक मजदूर बंदा है यार, उसकी इतनी इनकम नहीं है, इतनी दिहाड़ी नहीं है। 1000 रुपया भी मजदूर की दिहाड़ी नहीं है। ठीक है, शाम को घी लाना पड़ जाए तो क्या बनेगा। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम कोयटा का नौजवान अज़्म व हिम्मत की मिसाल, माजूरी के बावजूद किसी के सामने हाथ हिलाने की बजाय मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगा। झूला चलाकर घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए कोशिश। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामगी केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वज़ीर दाखिला ने लाहौर की इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत में हाजिरी लगवाई। राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर ANF को नोटिस जारी। बरियत दरख्वास्त पर सरकारी वकील के दलाइल मुकम्मल। समाअत 21 मई तक मुलतवी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ PTI की दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी सिंध असम्बली और दीगर से 9 मई को जवाब तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कतर के दौरे के बाद वापस लाहौर पहुंच गए। वजीर आला हमजा शहबाज ने कतर में 3.5 साल के बाद अपनी वालिदा से मुलाकात की। नौशहरा में मुसल्लह अफराद ने अगवा की कोशिश नाकाम होने पर नर्स कत्ल कर दी। वाक़े के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खैरपुर में कत्ल होने वाली लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का शौहर ही इसका कातिल निकला। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू चपकिलिश पर पुलिस इंस्पेक्टर बीवी को कत्ल किया था। बलोचिस्तान में जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे खुजदार और लसबेला में जल्जले के झटके। शिद्दत 3.5 जबकि गहराई 25 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई। जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी। खबरदार हो जाएं तैयार, अगले हफ्ते से गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। इतवार से खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने का खदशा।